हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स नेम ऑन माय नेम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमराव अपने इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम आप लोगों के साथ कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर सिखाया था और दोस्तों उसके बाद उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने की आपको एक ट्रिक बताई थी। फिर दोस्तों नॉन परफेक्ट नंबर का भी स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं, हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर के दोस्तों आप लोग उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो भी कोर्स हम आपको करवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम, ये कैलकुलेशन की दोस्तों फास्ट करने के तरीके हम आपको बता रहे हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन से रिलेटेड भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग अपनी कैलकुलेशन को और अधिक फास्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से दोस्तों आपकी कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की सेशन में हम आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए डिस्कस करते हैं उन रूल्स को दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है जाकर दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला ब्लॉक दोस्तों दे रखा जाकर जिसमें बना हुआ जा करके लिखा है कि कब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर दोस्तों नीचे लिखा हो कि कब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों एग्जामिनर जो भी आपको 4 ऑप्शन के माध्यम से देगा जाकर के 4 नंबर को, इसी में से पूछेगा कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर होने के बजाय अगर हम उसको ये सिद्ध कर दें कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों हमने लिख रखा है जाकर कि कब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जाकर इसका विपरीत सही नहीं है। यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर हम ये प्रूव करने में लग जाएंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोस्तों इस चीज़ को सॉल्व करने के खातिर आपके पास सिर्फ एक ही चांस है, वो है दोस्तों भाग विधि। दोस्तों भाग विधि के द्वारा ही दोस्तों आप लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं क्लियर तौर पर, अन्यथा इसका कोई और कारण नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, डिवीजन मेथड दोस्तों। तो इसी चीज़ के द्वारा ही दोस्तों हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और भाग विधि के द्वारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने में दोस्तों ये मान के चलिए आपका 1 से 1.5 मिनट का कम से कम समय लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। इसीलिए दोस्तों कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों दिए हुए 4 ऑप्शन में से अगर हम 3 ऑप्शन को नॉन परफेक्ट प्रूव कर देंगे तो अगला जो ऑप्शन बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। डिस्कस करते हैं दोस्तों फर्स्ट रूल को दोस्तों। इस रूल को दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जब हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए। दोस्तों अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि दोस्तों इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दे रखा जाकर दोस्तों, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दे रखा है, तो कभी भी दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल दोस्तों आपको सिर्फ नंबर की तौर पे इंडिकेट किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक दोस्तों अगर 6 दे रखा है यानी कि 6 दे रखा है, तो उससे पहले दोस्तों यानी कि जो दहाई का अंक होगा वो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती है। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 6 दे रखा है यानी 6 है, तो उससे पहले यानी जो दहाई का अंक होगा दोस्तों वो कभी भी सम संख्या यानी इवन नंबर नहीं हो सकता है। जैसा कि दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं, हमने आपसे कहा था 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं का आपको स्क्वायर यानी वर्ग याद करना है। तो इसी में से दोस्तों आप देख लीजिएगा 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। कितना दे रखा है, 16। और 6 के जस्ट पहले दोस्तों क्या दे रखा है, एक ऑड नंबर दोस्तों, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 दोस्तों, ठीक है। अब 6 के जस्ट बिफोर दोस्तों क्या दे रखा है आपको, एक ऑड नंबर 3, एक ऑड नंबर दोस्तों, ठीक है। ऑड नंबर दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जिसमें अगर 2 से अगर हम डिवीजन करें तो पूर्ण अगर नंबर विभाजित नहीं होता है, तो वो सारी संख्याएं दोस्तों ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों और आगे हम चलते हैं जाकर के, तो देखते हैं दोस्तों 14 का स्क्वायर 196 दे रखा है दोस्तों। जो दहाई का अंक 9 दे रखा है ये भी दोस्तों एक ऑड नंबर है। 16 का स्क्वायर देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा दे रखा 256। यहाँ पर दोस्तों जो दहाई का यानी 5 दे रखा है ये भी एक हमारा ऑड नंबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे जाकर के जैसे कि 24 का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों 576। यहाँ पर भी दोस्तों जो दहाई का अंक दे रखा है ये भी एक हमारा ऑड नंबर है।
तो दोस्तों ये जो सेकंड रूल दे रखा है इसका यही मतलब है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 6 दे रखा है तो उससे जस्ट बिफोर यानी जो दहाई का अंक होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा एक ऑड नंबर होगा, सम संख्या कभी नहीं हो सकती है। इसके माध्यम से दोस्तों उस नंबर को हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर कभी भी नॉन परफेक्ट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। अगला रूल दोस्तों दे रखा है डिजिट सम, यानी कि दोस्तों डिजिट सम किसी भी संख्या का अगर 1, 4, 7 और 9 है दोस्तों तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी कि दोस्तों वो जो संख्या होगी वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन हमने आपको बताया क्या दोस्तों, हमें ये प्रूव करना है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके माध्यम से दोस्तों हम ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर को निगलेक्ट कर देंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही हमारे पास बचेगा। तो फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम 1, 4, 7, 9 दे रखा है तो कभी वो दोस्तों कभी भी नॉन परफेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसके अलावा दोस्तों जो बची हुई संख्या होंगी 2, 3, 5, 6, 8 हैं दोस्तों तो वो हमारी संख्या नॉन परफेक्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों डिजिट सम के बारे में नहीं पता होगा तो चलिए हम डिस्कस कर देते हैं आखिरकार डिजिट सम क्या है। दोस्तों डिजिट सम वो होता जाके दोस्तों कोई भी नंबर कितने भी अंक का बना हुआ दोस्तों, ठीक है, कोई नंबर जो होता है दोस्तों वो कई डिजिट से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जो भी नंबर होगा अगर उनके सारे डिजिट का हम सम करेंगे और उसको तब तक सम करते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए दोस्तों। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने आपके पास एक नंबर दे रखा है 5, 6, 8, एक सेकेंड 5, 6, 8, 2, 5 दोस्तों। ठीक है, अगर इसके हम डिजिटल सम की बात करें दोस्तों इसको हम तब तक ऐड करते हैं जाकर के दोस्तों जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, यानी कि दोस्तों 5 + 6 + 8 + 2 + 5 करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों 5 + 6 11 + 8 19 21 5 26 आ गया। इसको अगेन दोस्तों हम लोग एक बार फिर से ऐड करेंगे तो 2 + 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। यही दोस्तों इस संख्या का क्या हो जाएगा, डिजिट सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसी तरह दोस्तों अगर हम आपसे कह दें कि 5, 7, 6, 2 का डिजिट सम क्या होगा, इनको दोस्तों आपको ऐड कर देना है। 5, 7, 12, 12, 6 करेंगे दोस्तों 18 + 2 करेंगे तो 20 और 20 को फिर से ऐड करेंगे 2 + 0 तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। दोस्तों डिजिटल सम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को विदिन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड भी दोस्तों जो चैप्टर है उसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको डिजिटल सम के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल दे रखा है, रूल कहता है दोस्तों अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर सम संख्या दे रखा है उसके जस्ट बिफोर यानी दहाई का अंक दोस्तों कभी भी विषम संख्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर दोस्तों हमने क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, 6। अभी हम लोगों ने देखा था जाकर दोस्तों अगर 6 इवन नंबर पर दे रखा है तो उसको जस्ट बिफोर दोस्तों हमेशा क्या आता है, एक ऑड नंबर ही आता है दोस्तों। ठीक है, ये हमने भी प्रूव किया, आपको दिखा कर दे। अगर दोस्तों अब हम आपको यह कह रहे हैं अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट दोस्तों 6 के अलावा दे रखा कोई भी, जैसे कि दोस्तों अब बची हुई सम संख्या क्या हुई, 6 के अलावा 2 हुई, 4 हुई दोस्तों और 8 हुई दोस्तों। ठीक है, ये अगर संख्या दोस्तों दे रखी हैं जाकर के इसके जस्ट बिफोर दोस्तों कभी भी विषम संख्या नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम आपको बात करें अगर हम 4 के स्क्वायर करते हैं दोस्तों 16 आ गया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या कहा, एक्सेप्शन क्या, 6 दे रखा दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64। 4 दोस्तों एक इवन नंबर दे रखा, इसके जस्ट बिफोर भी दोस्तों एक इवन नंबर ही आ गया। बात समझ में आ रही दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम करेंगे 12 का स्क्वायर दोस्तों क्या आ जाएगा, 144। और 4 के जस्ट बिफोर क्या आ गया दोस्तों, फिर एक से इवन नंबर आ गया। 6 के अलावा दोस्तों कोई भी संख्या हो अगर उसका यूनिट डिजिट एक इवन नंबर आ रहा है उसके जस्ट बिफोर दोस्तों दहाई का अंक कभी भी विषम संख्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की ओर। दोस्तों आखिरी का रूल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगला रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट दोस्तों 5 यानी इकाई का अंक अगर 5 दे रखा है उसके जस्ट बिफोर दोस्तों हमेशा ही 2 आएगा दोस्तों। अगर कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 दे रखा है उसके जस्ट बिफोर यानी कि जो दहाई का अंक होगा वो हमेशा 2 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले रूल की तरफ हम बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों को हम बता दें कि ये एक नया चैनल है दोस्तों जिसके माध्यम से हम आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सारा कोर्स आप कवर करवाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस नए चैनल को आपके लाइक व शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड पर बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करते रहें जिससे हमारी आने वाली नए वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो एक अगला रूल दे रखा जो कि आज का आखिरी रूल होगा और ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। दे रखा है दोस्तों अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी दोस्तों
1 से लेकर के 24 तक के जो स्क्वायर होते हैं दोस्तों, अगर उनके लास्ट के 2 डिजिट के स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट के समान नहीं है दोस्तों, अगर कोई नंबर दे रखा जा करके और उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर दोस्तों 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं के लास्ट 2 डिजिट के बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो कभी भी दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं 71 का स्क्वायर कितना होता है, 5041 दे रखा है दोस्तों। जबकि दोस्तों 41 जो दे रखा है 1 से 24 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 441। यानी कि दोस्तों जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो दोस्तों इसके सेम है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 82 की स्क्वायर दोस्तों करते हैं 6724 आ गया। यहीं पर दोस्तों हमें पता है कि 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324 होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट के समान हो गया। इसी तरह दोस्तों हमने 159 के स्क्वायर करके देखा तो 281 आ गया, जबकि 81 दोस्तों जो दे रखी है 9 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी के बाद दोस्तों हमने 178 का किया तो 84 आ गया, जबकि 22 का दोस्तों जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 484 होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के अगर इक्वल है तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगी। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेज होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें आपसे कि दोस्तों एक नंबर हमने लिख लिया जाके, जैसे कि 29561 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट दे रखा 61, ये दोस्तों दे रखा 19 के स्क्वायर के दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट के समान होना चाहिए। क्या दोस्तों ये समान होगा? तो हमने इसको दोस्तों क्या किया, अब ये हो तो इसके चांसेस हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब आपको ये चीज़ दिखाई दे कि लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों 1 से 24 तक के स्क्वायर के समान है, तो सिर्फ से दोस्तों इसको चेक करने का एक ही रूल बचता है, वो होता है दोस्तों डिजिटल सम। तो इसका अगर हम डिजिटल सम करेंगे जाकर 9 2 11 5 16 6 22 और +1 करेंगे दोस्तों 23 आ जाएगा। इसको दोस्तों अगेंस्ट डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने दोस्तों डिजिटल सम के रूल बताया था, अगर दोस्तों डिजिटल सम 1479 है तो वो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा 2 3 5 6 8 आता है दोस्तों, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आता ये दोस्तों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि इसके लास्ट 2 डिजिट दोस्तों 61 जो दे रखा है वो 1 से 24 तक के बीच 19 आने वाली संख्या के लास्ट 2 डिजिट के सेम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी रूल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जाकर दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर दे रखा है 19,459, अगला दे रखा 10,62,076, अगला नंबर दे रखा 5,97,226 और नेक्स्ट नंबर दे रखा है 5,70,536। अब हमें ये बताना कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपको सिर्फ सबसे पहले एक रूल पर फोकस करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें लास्ट के 2 डिजिट दो दे रखे हैं, वो 1 से लेकर के 24 तक की संख्या के पूर्ण वर्ग जो होता है उसके लास्ट 2 डिजिट के बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो 59 दे रखा दोस्तों किसी भी संख्या के मतलब 1 से 24 तक का जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है उसमें से किसी भी नंबर पे नहीं आता है, ये तो हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। 76 की बात करें दोस्तों लास्ट 2 डिजिट दे रखा है 24 के स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, 24 के स्क्वायर 576 होता है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों दे रखा है जाके कि 5,97,226 भी दोस्तों किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आता है, पहली बात यहाँ से इग्नोर कर देंगे। और अगला दोस्तों रूल हमने आपको बताया था कि जो 6 नंबर दे रखा है उसके जस्ट बिफोर दोस्तों हमेशा एक ऑड नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये भी दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अब दोस्तों अगला नंबर जो दे रखा है जाकर 36, ये दोस्तों 6 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर है, समान है, तो दोस्तों ये करेक्ट। अब दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन ये बचा, एक ऑप्शन ये बचा, इनके पूर्ण वर्ग होने के चांसेस है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब हमारे पास सीधा एक ही रूल बचा डिजिटल सम दोस्तों। ठीक है, तो जब इसका डिजिटल सम करेंगे जाकर दोस्तों तो 7 6 13 2 15 6 21 1 22 आ गया दोस्तों। ठीक, 22 का दोस्तों अगर अगेन पूरा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4। तो अब दोस्तों डिजिटल सम का रूल कह रहा था अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 1479 है तो वो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो इसके तो होने के चांसेस हैं। अब अगला नंबर देखते हैं, तो दोस्तों इसका डिजिटल सम करेंगे 6 3 9 5 14 7 21 5 26 और 26 का दोस्तों करेंगे 6 2 8 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 147 नहीं है आता, ये तो नॉन परफेक्ट हो गया दोस्तों, ये तो नॉन परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको इनमें से चेक करना है कौन सी संख्या दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कौन सी नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही रूल बताया था जाकर के अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 और 7 8 दे रखा दोस्तों वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर पहला जो दे रखा ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गया। अगला दोस्तों दे रखा 29, ये किसी भी दोस्तों 1 से लेकर 24 तक की स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के समान नहीं है, तो ये भी दोस्तों इनकरेक्ट हो गया। 20 दोस्तों ये दे रखा 7,86,920। तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल आप लोग और नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या का दोस्तों जो यूनिट डिजिट अगर 0 दे रखा, केवल यूनिट डिजिट दहाई के अंक पर कोई अंक है
तो दोस्तों वो भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जब लास्ट में 2 डिजिट कब आएगा, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इस 100 आ जाएगा। अगर 20 की स्क्वायर की बात करें दोस्तों 400, जब भी आएगा दोस्तों हमेशा लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल जीरो अगर दे रखा लास्ट में तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब बचा हुआ जो ऑप्शन दोस्तों वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जाके, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो एक तो करेक्ट होना ही है। इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों 16 दे रखा है, ये 4 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के समान है। ओके, इसका डिस्टेंस हम कर लेते हैं 6 1 7 1 8 8 8 16 9 25 2 27 करेंगे 7 2 9 दोस्तों, ये भी आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल दोस्तों फिर दे रखे 4 ऑप्शन हैं आपके पास, देखना दोस्तों। लास्ट में 64 दे रखा दोस्तों, ये इसके होने के चांसेज हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं सेकंड बी वाले ऑप्शन में 5 दे रखा है यूनिट डिजिट, उसके जस्ट बिफोर 4 दे रखा है। जबकि हमने बताया अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट नंबर है तो यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट के जस्ट बिफोर हमेशा 2 आएगा, तो दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और दोस्तों हमने एक और रूल बताया था जाकर के, कभी भी यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों 2 3 7 8 कर रहा है, ये भी दोस्तों हमारा बच्चा हुआ जो ऑप्शन ए दे रखा है करेक्ट हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है वही रूल फॉलो हो रहे हैं दोस्तों। ठीक, यूनिट डिजिट पे दोस्तों 5 दे रखा जाकर की, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके जस्ट बिफोर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 3 दे रखा है, इसलिए ये नॉन परफेक्ट हो गया। अगला नंबर दोस्तों दे रखा 79032, यूनिट डिजिट पे 2 दे रखा दोस्तों, ये भी नॉन परफेक्ट हो गया। अगला नंबर दोस्तों दे रखा 64, इसके दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 1 से लेकर 24 तक के किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के समान है। यानी कि दोस्तों जो 8 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64, ये लास्ट के 2 डिजिट इसके 2 डिजिट समान है, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेज हैं। अगला नंबर दोस्तों 17343 दे रखा है, यूनिट डिजिट पे 3 दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एग्जाम्पल पे दोस्तों 4 ऑप्शन से था कि दोस्तों ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना होता है। दोस्तों 44 दे रखा है, ये 12 के स्क्वायर के दोस्तों लास्ट 2 डिजिट के इक्वल है दोस्तों, ये हो सकता है। 45 दोस्तों 5 के जस्ट बिफोर 2 आना चाहिए, ये नॉन परफेक्ट नहीं हो, मतलब नॉन परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 89 दोस्तों दे रखा जा करके, ये दोस्तों 17 के स्क्वायर के दोस्तों लास्ट 2 डिजिट के समान है, ये भी हो सकता है। 45 दोस्तों फिर दे रखा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 2 नंबर दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोस्तों इन दोनों नंबर का डिजिटल सम निकाल लेना जाकर, बस यहीं से पता चल जाएगा कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 4 4 8 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 3 29 दोस्तों। 29 का दोस्तों अगेन करेंगे 9 2 11, फिर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताया था 1479 अगर डिजिटल सम आता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। इसके अलावा 2 3 5 6 8 आता है दोस्तों, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, अतः ये नॉन परफेक्ट नंबर है दोस्तों। ओके, अब बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास कौन सा दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपली इतना चेक करना है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं जाकर के, एक हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला एग्जाम्पल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा है जाके, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 डिजिट के सारे नंबर हैं। सबसे पहले दोस्तों 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग जो दे रखी नंबर उसके लास्ट 2 डिजिट के समान है कि नहीं। 34 दोस्तों किसी संख्या के नहीं आता 1 से 24 तक की संख्या में, तो ये हमारा तो नॉन परफेक्ट हो गया। 5 के जस्ट बिफोर दोस्तों 2 आता, ये नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। 26 दे रखा दोस्तों जाकर के, तो दोस्तों जो 6 दे रखा है उसके जस्ट बिफोर दोस्तों एक ऑड नंबर आता है जाकर के, यहाँ के इवन नंबर दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। और जो ऑड नंबर आता है दोस्तों वो 3 7 कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। अगला नंबर दोस्तों जो दे रखा है लास्ट में 41 दे रखा है दोस्तों, ये 21 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के समान है दोस्तों, इसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेज है। तो 3 हमने नॉन परफेक्ट शो कर रखा है, इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे दोस्तों, ठीक है, जिन्हीं के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत पूछता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस सेशन के सारे रूल्स जो भी एग्जाम्पल हमने आपके साथ डिस्कस किए सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दी दोस्तों। ये एक नया चैनल जिसकी आपकी शेयर और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड पर बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।